हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेकर। और आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर हर्ष जो होता है उसको बड़ी जी भेजते हैं कि जाकर देखो उर्मी ठीक है कि नहीं। तभी अर्जुन और हर्ष दोनों आते हैं और दरवाजे को नॉक करते हैं और बोलते हैं कि उर्मी जी आप ठीक हैं। यहाँ पर अर्जुन भी बोलता है कि उर्मी जी आप ठीक हैं। तभी वो अपने डायन रूप में आ रही होती है तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। पूरा धुआं जैसे जैसे हवन की अग्नि बढ़ती है वैसे वैसे उसका रूप जो होता है वो डायन में बदलने लगता है। तभी देखते हैं कि वो उन लोग को देख करके डर जाती है और उन्हें उसे लगता है कि अगर वो लोग अंदर आए तो उसे पता चल जाएगा। तभी वो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो लोग बोलते हैं कि आप ऐसे अचानक से भाग के आई तो आप ठीक नहीं है। तभी बोलते हैं नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। तभी बोलते हैं कि क्या हुआ, तो बोलते हैं मुझे एलर्जी है। तभी वो लोग बोलते हैं कि क्या हुआ है, आपको खांसी आ रही थी, आपको दवा पानी कुछ चाहिए मैं लेके आऊँ। तभी बोलती है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धुएं से एलर्जी है। तो यहाँ पर अर्जुन जो होता है वो हंसते हुए हर्ष से बोलता है कि इसे धुएं से नहीं हमारे गोलू से एलर्जी है, क्योंकि गोलू जैसे इसके पास आता है तो गिरती पड़ती रहती है, तो इसको गोलू से एलर्जी है। और वो दोनों बोलकर हंसने लगते हैं। तभी जो हर्ष होता है वो बोलता है कि चुप कर। और तभी बोलता है कि आपको कुछ चाहिए तो आप बताना हमें। तो वो बोलती नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। और यहाँ पर वो लोग हंसने लगते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। तभी बोलते हैं अगर 2-3 दिन और रही तो हमें ऐसा लगता है कि एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा और एम्बुलेंस बुला करके इसको भेजना पड़ेगा जाते टाइम। तभी वो हंसते हुए दोनों आपस में मजाक करते हैं और बोलते हैं कि ठीक है अगर आपको कुछ चाहिए हो तो हमें आवाज़ देना, हम लोग नीचे हैं। और फिर बोलते हैं कि हाँ ठीक है। और वो वहाँ से दोनों चले जाते हैं हंसते हुए। तभी देखते हैं कि यहाँ पर घर में पूजा की तैयारियां हो रही होती है और यहाँ पर पंडित जी मंत्र जब पढ़ते हैं। तभी हवन के लिए जैसे ही बोलते हैं तो यहाँ पर जो गोलू होता है वो बार बार इशारा कर रहा होता है और गौरी उसे रोकती है और बोलती है कि क्या हुआ। और यहाँ पर जो विहान होता है वो भी पकड़ के रखता है, तो गोलू जो है उनको हाथ से उड़ने लगता है। तो वो लोग बोलते हैं कि क्या हुआ। तभी गौरी बोलती है पता नहीं इसको क्या हुआ, वैसे तो ये कुछ करता नहीं लेकिन आज अचानक से ऐसा क्या कर रहा है। मैं एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा सा घुमा के लाती हूँ, उसके बाद ही हम आएंगे तो पूजा करेंगे। तो सब लोग बोलते हैं हाँ ठीक है। और गौरी जो होती है वो गोलू को लेकर के जाती है। तभी गोलू जो होता है वो गौरी के हाथ से निकल जाता है और वो उड़ने लगता है। और यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही वो उड़ता है तो गौरी बोलते है कि ये पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। तभी गौरी उसको बोलते है कि ठीक है गोलू, तू कहीं भी जा रहा है तो आवाज़ मत करना, जो कुछ भी बताना चाहता है मुझे बता। यहाँ पर देखते हैं कि पंडित जी जो है हवन कर ही रहे होते हैं और घर वाले जो होते हैं सब वहाँ पर बैठे ही होते हैं। और तभी देखते हैं कि गोलू यहाँ पर इशारा देता है और यहाँ डायन जो होती है वो अपने रूप में आ चुकी होती है। तो गोलू उड़ते उड़ते जाता है और वो तुरंत उसी कमरे में जाता है जहाँ पे उर्मी होती है। तो गौरी बोलती है कि गोलू ये तू मुझे कहाँ लेके जा रहा है, ये उर्मी के कमरे में क्यों लेकर जा रहा है। तभी वो उर्मी के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है। तभी बोलते हैं कि पता नहीं यहाँ क्यों लेके आए, अच्छा ठीक है चल तू मेरी गोदी में आ जा, हम चलते हैं। फिर यहाँ पर गोलू को वो अपनी गोदी में लेती है और गोलू नीचे आ जाता है। और जैसे ही गौरी गोलू को गोदी में लेती है तो वो अंदर दरवाजे के पास आवाज़ लगाती है उर्मी उर्मी। और तभी आवाज़ नहीं आती तो वो दरवाजे को खोलती है और खोल करके वो अंदर की तरफ जाती है। और जैसे अंदर की तरफ जाती है तो यहाँ पर पूरा धुआं ही भरा हुआ पड़ा होता है। वो बार बार आवाज़ देती है कि उर्मी उर्मी जी, और यहाँ पर जो उर्मी है वो दिखाई नहीं देती। तो गौरी जो होती है वो आवाज़ लगाने के बाद बोलती है कि इतने सारे धुएँ के बाद उससे खांसी आ रही होती है और वो आवाज़ दे रही होती लेकिन यहाँ पर वो उसे दिखाई नहीं देती। तभी देखते हैं कि वो जो दूसरा कमरा होता है वहाँ पर जाती है और जैसे ही वो कमरा खोलती है तो वो उसको आवाज़ दे रही होती है। और यहाँ पर जो उर्मी है वो डायन बन चुकी होती है। तभी देखते हैं कि जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर वहाँ पर जाती है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि काफ़ी धुआं भरा होता है। तो वो आसपास के कमरे में और जगहों पर देखती है कि कहीं है तो नहीं, तो वो कहीं दिखाई नहीं देती क्योंकि वो नीचे नहीं होती, हवा में उड़ रही होती है और वो डायन बनी होती है। तो यहाँ पर अचानक से देखते हैं कि गौरी जो होती है उससे देखती है जैसे ही ऊपर तो वो चीखने लगती है और वो डायन को देख करके घबरा जाती है कि ये डायन है, क्योंकि उसकी हकीकत जो है वो यहाँ गौरी के सामने आ जाती है। तो गौरी देखती है तो घबरा जाती है। तभी देखते हैं कि
जो डायन होती है वो हंस रही होती है गौरी को देख कर के, और गौरी जो होती है गोलू को पकड़ लेती है कस के और आवाज़ लगाने लगती है। और तभी देखते हैं कि जो डायन होते हैं आसपास घूमने लगते हैं। तो गौरी यहाँ पर सबको बुलाती है कि कोई है, मदद करिए, कोई है, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। तभी देखते हैं कि जो डायन होती है वो गौरी को वहाँ पर बांध के रख लेते हैं और गोलू को लेकर के वो जाने लगती है। और यहाँ पर गौरी जो होती है वो कमरे में उसको कैद करके रखते हैं। तो गौरी बार बार वहाँ पर आवाज़ दे रही होती है और अपने को निकलने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि जो गौरी होती है वो कोशिश करती है पर उसके मुंह में कपड़ा लगा दी होती है जिससे कि वो आवाज़ करती है, तो आवाज़ भी नहीं जाती है। नीचे पूजा हो रही होती है। तभी पंडित जी बोलते हैं कि बच्चे और उनकी माँ को लेके आ। तो यहाँ पर जो विहान होता है वो बोलता है कि ठीक है। और तभी देखते हैं कि जो अर्जुन होता है वो बोलता है कि हम जाएं। हर्ष भी बोलता है भैया मैं जाऊँ। तभी विहान बोलता है नहीं नहीं तुम लोग रहने दो, मैं ही जाता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं कि बड़ी जीजी जो होती है बोलती है कि पता नहीं बहू तो अभी ऐसा कभी नहीं करती है, आज अभी पूजा में क्यों इतना लेट हो रहा है। तभी देखते हैं कि सब लोग यहाँ पर बैठ करके देख ही रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो उर्मी होती है वो डायन यहाँ पर आ रही होती है और सब लोग जो होते हैं उसको देखते हैं कि वो गोलू को लेकर के आ रही होती है। तो सब लोग बोलते हैं कि गौरी कहाँ है। यहाँ पर देखते हैं कि डायन जो होती है गोलू को जैसे ही लेकर के आती है तो सब लोग उसको देख ही रहे होते हैं कि आखिर गौरी गई तो गई कहाँ, क्योंकि गौरी लेकर के गई थी गोलू को और यहाँ पर वो डायन लेकर आ रही होती है। तभी घर वाले जो होते हैं खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर वो बोलते हैं कि गौरी कहाँ है। और विहान जो होता है और पूरे घर वाले वहाँ दौड़ कर जाते हैं उर्मी के पास और पूछते हैं कि आखिर गौरी कहाँ गई, गोलू को लेकर के तुम क्यों आई। तो वो बोलती है कि वो विहान को देती है गोलू को और बोलती है कि गौरी मायके गई, उसे अर्जेंट में जाना पड़ा। तो वो बोलती है मायके गई, उसने बता नहीं, और गई कहाँ, वो खिड़की से। तभी बड़ी जीजी बोलते हैं कि खिड़की से तो रह गई होगी, हम लोग तो यही थे, हम सबके सामने, वो दरवाजे से नहीं निकले, वो गई कहाँ। तभी वो बहाना मारते और बोलते कि नहीं वो वहीं से गई है और उसने बोला कि अर्जेंट काम है चाहो तो। तभी विहान बोलता है कि मैं अभी देखता हूँ। तो बोलती नहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन करके देख लीजिए। तो यहाँ पर विहान फ़ोन करता है और उसका फ़ोन जो है उर्मी ली होती है तो वो उठाती नहीं उसका फ़ोन। तभी बोलती है फ़ोन भी नहीं उठा रही है। तो यहाँ पर चाची जी बोलते हैं कि हमारी गौरी के लिए पूजा से बढ़कर कोई काम नहीं होता, अचानक से वो कहाँ जा सकती है। और यहाँ पर बड़ी जीजी भी परेशान होती है कि गौरी अचानक से जा कहाँ सकती है, क्योंकि वो हम सबको बिना बताए नहीं जा सकते और वो भी गोलू का मुंडन है तो वो आज तो बिना बताए कहीं जा भी नहीं सकते। तभी विहान बोलता है कि मुझे देखना होगा। और जैसे विहान वहाँ ऊपर जाने की कोशिश करता है तो देखते हैं कि जो उर्मी डायन होती है वो बोलते हैं कि अरे आप उन्हें कोई अर्जेंट काम आया था। तो यहाँ पर हर्ष और अर्जुन जो होते हैं वो भी बोलते हैं कि एक काम करते हैं भैया, हम लोग जा कर के देख कर के आते हैं भाभी के मायके और आप यहाँ पर गोलू का मुंडन करें। तभी विहान बोलता है कि नहीं, जब तक गौरी नहीं आती कोई मुंडन नहीं होगा गोलू का। तो यहाँ पर सब लोग जो होते हैं वो बात कर ही रहे होते हैं। तो यहाँ वो बहाना बनाती है और बोलते हैं कि अरे आप लोग समझ नहीं रहे, मुहूर्त है तो इसलिए होगा, उनको ज़रूरी काम था इसलिए आया। तभी बड़ी जीजी और बाकी सब सोचते हैं कि हाँ हो सकता है कि कोई अर्जेंट काम हो इसलिए गौरी वैसे तो बिना बताए नहीं जाती, पर कोई ज़रूरत का काम होगा इसलिए गई होगी। तभी देखते हैं कि विहान बोलता है कि फिर भी मैं देखता हूँ और वो जाता है। तभी वीना मिल जाती है और वो पूछता है कि माँ आपने गौरी को देखा क्या। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं मैंने तो गौरी को नहीं देखा, वो अंदर ही होगी। तभी देखते हैं कि विहान बोलता है कि नहीं गौरी नहीं है, वो बोले थे कि वो मायके गई है। तो वो अचानक से ऐसे गौरी बिना बताए तो नहीं जा सकती है। तो सब लोग यहाँ गौरी के लिए परेशान होते हैं। तभी देखते हैं कि विहान जो होता है उसको सब लोग बुलाते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, हम तब तक अगर कोई अर्जेंट काम होगा तभी गौरी गई होगी, क्योंकि बिना बताए नहीं जाती। तो एक काम करते हैं हम लोग मुंडन करवा लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि गोलू के मुंडन के लिए सब लोग तैयारियां करते हैं और यहाँ पर गोलू का मुंडन जो होता है उसके लिए सब तैयार हो जाते हैं और गोलू का मुंडन शुरू हो जाता है। तभी देखते हैं कि गोलू जो होता है वो रो रहा होता है जोर जोर से और सब लोग परेशान होते हैं, लेकिन सब कोई खिलौने दे करके हर चीज़ दे करके उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं। पर गोलू जो होता है वो बहुत तेज़ी से रो रहा होता है। यहाँ पर जैसे ही नाई लेता है अपने कैची को, तो यहाँ पर उस कैची को देख करके वो रोने लगता है गोलू, क्योंकि उसको पता है कि उसके बाल निकल जाएंगे तो सकते चले जाएंगे। यहाँ गोलू के लिए बहुत ही परेशान हो रही थी गौरी, क्योंकि गौरी जानती है कि वो डायन है तो वो कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वो बार बार कोशिश करती है और छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो निकल नहीं पाती। तभी देखते हैं कि गौरी बार बार कोशिश करती है पर हो नहीं पाता है, तो वो निराश हो जाती है और वो रो रही होती है।
यहाँ पर गोलू का मुंडन शुरू हो जाता है और गोलू तेज़ी से रो रहा होता है। और जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू होती है तो यहाँ पर घर वाले उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर डायन जो होती है वो खुश होती है और बोलती है कि अब जैसे ही गोलू की शक्तियाँ बाल निकलेंगे उसकी शक्तियाँ चली जाएंगी और मेरे अंदर उसकी सारी शक्तियाँ आ जाएंगी और फिर मैं इस मोहना डायन के पास ले करके जाऊँगी। तभी देखते हैं कि गोलू बार बार रो रहा होता है और गौरी के कानों में उसके रोने की आवाज़ आती है और गौरी जो होती है वो भी उसके लिए परेशान होती है। तभी देखते हैं सारे घर वाले देख करके उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं और यहाँ उसके बाल उतर रहे होते हैं। तो जैसे तैसे करके उसके बाल उतरते हैं। गोलू तेज़ी से रो रहा होता है और ये सब देख करके गौरी बहुत ही परेशान हो रही होती है। उसको उसका रोना बर्दाश्त नहीं होता। तभी देखते हैं कि जो गौरी होती है वो बोलती है कि शायद गोलू किसी तरीके से चुप हो जाए, तो वो वहाँ पर गुनगुनाने लगती है कमरे में। और जैसे ही वो गुनगुनाती है तो यहाँ पर देखते हैं कि गोलू जो होता है उसके बाल जैसे निकलते तो वो अचानक से शांत हो जाता है। तो यहाँ पर विहान जो होता है बोलता है कि गोलू को अभी तो ये रो रहा था, अभी अचानक से कैसे शांत हो गया। और सब लोग बोलते हैं हाँ अचानक से कैसे शांत हो गया ये एकदम से। तभी देखते हैं कि विहान को वो गौरी की आवाज़ सुनाई दे रही होती है और जैसे ही गौरी की आवाज़ सुनाई देती है तो वो बोलता है कि कुछ नहीं एक सेकेंड, गोलू ऐसे कुछ ही आवाज़ को सुन करके नहीं रो रहा है क्योंकि वो कुछ ऐसे सुन रहा है तो आप लोग को सुनाई दे रहा है। तो यहाँ सब लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं। तभी यहाँ पर हर्ष बोलता है कि भैया कभी कभी इस माइक्रो में ऐसे ही आवाज़ आती है, तो हो सकता है ऐसे ही आ रही हो, तब आसपास में कोई बोल रहा है होता है ना तो आवाज़ आती है। तभी विहान बोलता है नहीं गोलू यहाँ पर आवाज़ सुन रहा है, ये गौरी की आवाज़ है, क्योंकि गौरी की आवाज़ सुनकर ही गोलू शांत हो सकता है। तभी देखते हैं कि विहान जो होता है वो बोलता है कि एक सेकेंड, गौरी कहीं आसपास ही है। और तभी बोलता है कि मैं जाकर के देखता हूँ। यहाँ डायन जो होती है घबरा जाती है कि अब तो यहाँ पर विहान को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर विहान जो होता है वो भागते भागते जाता है और गौरी को ढूंढने के लिए जाता है। तभी देखते हैं कि गोलू जो होता है शांत हो जाता है। तभी डायन बहाना बनाते हैं और बोलते हैं कि एक सेकेंड गोलू का मुंडन शुरू कर दीजिए क्योंकि मुहूर्त है, तो मुहूर्त होना चाहिए। तो यहाँ पर हर्ष बोलता है कि आपको इतनी मुहूर्त की क्यों पड़ी है। तभी बोलता है कि यहाँ मुहूर्त पे ही मैंने सुना है कि होना चाहिए। और यहाँ जैसे ही विहान जाता है गौरी को देखता है तो बोलता है क्या हुआ गौरी। तो वो बताती है उसको कि उर्मी डायन है और वो बोलती है उसका मुंडन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ विहान लेकर के जैसे ही आता है तो देखते हैं कि गोलू का मुंडन हो चुका होता है और डायन जो होती है वो अपने रूप में आ जाती है और पूरे घर वाले उसको देख करके घबरा जाते हैं। और चाची जी बोलती है ये डायन है। तो यहाँ पर जैसे ही देख करके सब लोग घबरा जाते हैं और तभी डायन जो होती है गोलू के सर पे हाथ रखती है और उसके बाल ले लेती है हाथ में, जिससे कि वो उसकी शक्तियाँ ले लेती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर देखेंगे कि डायन जो होती है वो गोलू की शक्तियाँ ले लेगी और वो गोलू की शक्तियाँ लेकर के मोहना डायन के पास ले जाने वाली है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखा जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक ले बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।